प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे कि ज़िक्रिया का ईमान और बदज़ुबान। जी हाँ, मैं ज़िक्रिया की बात कर रहा हूँ जो यूहन्ना अस्तबगाई यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था। ज़िक्रिया एक काहिन था। हवाला हमारे सामने है, लूका रसूल की इंजील पहला बाप 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। हम अगर इसका मुताला करते हैं तो हमें एक जिक्र मिलता है। ज़िक्रिया एक काहिन था, खुदा की खिदमत करता था और दुआ भी करता था। एक दिन जब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और कहा, ऐ जिक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। ऐसा ही होता है, जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि जवाब मिले। लूका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिक्रिया ने हालात को देखा। उसने अपने बढ़ापे और अपनी बीवी के बुढ़ापे पर, उम्र पर गौर फिक्र किया और देखा और पूछा, मैं ये किस तरह जानूं? यानी उसने खुदा की बात पर, जो खुदा ने फरिश्ता भेजा था, शक किया। आगे से बात की, तब फरिश्ता ने कहा, तू खामोश रहेगा क्योंकि तूने मेरी बातों का यकीन ना किया। बाज़ औक़ात हम खुदा की बात का यकीन नहीं करते। जो खुदा हमसे कहता है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसको मानते नहीं। लेकिन जो खुदा ने कलाम में लिख दिया है वो हमारे लिए सच और अटल है। लूका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है। यहाँ एक जबरदस्त रूहानी सबक हमें नजर आता है। जिक्रिया की जुबान बंद होना इसके अदम ईमान की निशानी बन गया, क्योंकि उसने अपनी जुबान से इकरार किया, कहा कि ये कैसे हो सकता है। खुदा का मंसूबा जिक्रिया के शक से बड़ा था, लेकिन जिक्रिया का शक उसके अपने साथ मौजूद था। हम ये नहीं कह सकते कि अगर जिक्रिया मनफी अल्फाज बोलता रहता तो यूहन्ना पैदा ना होता। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कलाम ऐसा नहीं कहता। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब खुदा वादा करे तो हमें हालात को खुदा के कलाम से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। जिक्रिया कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, खुदा कह रहा था ये होगा। और आखिरकार जिक्रिया की कमजोरी नहीं बल्कि खुदा का कलाम पूरा हुआ। एक बात बताता हूँ आपको, अपने हालात को देखकर खुदा के वादे पर शक ना करो। जो खुदा ने कहा है वो अपने वक्त पर पूरा करने की कुदरत भी रखता है। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है। जिक्रिया की जुबान कुछ वक्त के लिए खामोश हुई, लेकिन खुदा का वादा खामोश नहीं हुआ। हमें इस बारे में सोचना है। खुदा हमसे बात कलाम के जरिए, अपने खादमों के जरिए, अपने फरिश्तों के जरिए करता है, और वो करता रहता है और वो कर चुका है। क्या हम उसकी बात पर यकीन करते हैं, या अपने हालातों को देख कर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? सोचिए, गौर करें, दुआ में बैठें और खुदा उनसे कहें, क्या खुदा जैसे जिक्रिया के साथ बात की वैसे मुझसे भी बात कर। खुदा मुझे सुना सरी आपको बरकत दे। जय मसीह की।